नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया और उसके भेद। तो क्रिया और उसके भेद के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपका एक लाइक मेरे लिए जो प्राइज होगा। तो कृपया ये कर दें। आपको लाइक और जो सब्सक्राइब करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कार्यपत्रक वर्कशीट दिया हुआ है। वीडियो आगे देखने से पहले आप इस कार्यपत्रक को करें, वीडियो रोक दें और इस कार्यपत्रक को हल करने का प्रयास करें। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, इसके सारे आंसर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। तो अब आते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है? क्रिया वर्ब। अंजलि भोजन कर रही है, जैकी बांसुरी बजा रहा है, दादा दादी रोज टहलते हैं। यहाँ देखिए जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है, लाल रंग से अक्षर, वो सब क्रिया है। यानी क्रिया आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चमकना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना देते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अंजलि भोजन कर रही है, दादा दादी रोज टहलते हैं, यहाँ भी ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, यानी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझेंगे। कर्म होता क्या है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। मोहन करता है, फुटबॉल कर्म है, खेल रहा क्रिया है। यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग हो है या नहीं है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, इसको बांटा जाता है। यानी कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती हैं, इन्हें कर्म की जरूरत है ही नहीं। जैसे राम दौड़ रहा है, रोहन सो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट हम रख भी नहीं सकते हैं। दूसरी क्रिया सकर्मक, वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म चाहिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है, मोहन डैश खा रहा है। क्या खा रहा है? यानी कर्म नहीं है, लेकिन कर्म की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मोहित आम खा रहा है, मोहित संतरे खा रहा है, मोहित केले खा रहा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह क्रिया कर्मक है या सकर्मक? यानी केवल शब्द दिया हो, सेंटेंस नहीं हो, और आपको कहा जाए कि इसको वर्गीकृत करिए, बांटिए, जबकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं किसी के साथ, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ऐसे पहचानेंगे, क्या, किसे, किसको में से किसी एक प्रश्न का भी उत्तर मिलने की संभावना हो, यानी मतलब एक भी आंसर, एक भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो वह सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक। हाँ, वहाँ पे कर्म नहीं होगा। सपोज कि आपसे पूछ दिया जाए दौड़ना, दौड़ना कौन सी क्रिया है, तो आप एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे अपने दिमाग में। जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन क्या दौड़ रहा है, मोहन किसे दौड़ रहा है, मोहन किसको दौड़ रहा है, हमें वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि हमें केवल इन्हीं तीन प्रश्नों का प्रयोग करना है, दूसरे प्रश्न का नहीं। क्यों, कहाँ, वो सब नहीं लगाना है, केवल क्या, किसे, किसको। ठीक है, तो आंसर यदि मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक। एक और देखते हैं, मोहन बुला रहा है, चलिए सेंटेंस छोड़ दिए, बुलाना, तो बुलाना का दिमाग में सेंटेंस फ्रेम करोगे आप। वह उसे बुला रहा है, वह किसे बुला रहे? उसे। मोहन सोहन को बुला रहे, आंसर मिलेगा हमें, पॉसिबिलिटी है, भले वहाँ पे कर्म दिया हो न दिया हो। यानी क्रियाओं को दो भाग में इनकी सहायता से आप बांट सकते हो, क्या, किसे, किसको। आगे आते हैं, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद, पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, वह क्रिया एक कर्मक क्रिया होती है। दूसरा, जैसे देखो पहले इसका
उदाहरण देख लेंगे। जैसे रोहन सोहन को पढ़ाता है, तो यहाँ सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट, एक ही है। दूसरा, द्विकर्म क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे द्विकर्मक, यानी दो ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है रोहन सोहन को हिंदी पढ़ाता है, यानी यहाँ पर सोहन और हिंदी दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सरल शब्दों में आपको अकर्मक सकर्मक सब समझाया हूँ। वैसे इसका डेफिनेशन होता है ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पड़े, तो वो सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ जो है सरल शब्दों में लिखा हूँ। आगे यहाँ देख लीजिए कार्यपत्रक, फिर वही कार्यपत्रक जो पहले दिया हुआ था, यहाँ आंसर दिया हुआ है, अब देख लीजिए। और यदि इसके बारे में कोई संदेह हो या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्रिया के और अन्य 6 भेद हैं, इनकी व्याख्या जो है अगले वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।